नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी राधा। रविंद्रनाथ जी की कहानियाँ व उपन्यास आपको उनके प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित राधा। राधा और मंगल दोनों नदी के किनारे एक टूटे मंदिर में मिले। राधा ने कुछ न कहकर अपनी स्वाभाविक सी गंभीर दृष्टि से कुछ डांटने का ऐसा भाव दिखाकर मंगल की ओर देखा। उसका मतलब यही था कि तुम किस साहस से आज इस कुसमय मुझे यहाँ बुलाकर लाए हो। मैंने तो तुम्हारी अब तक सब बातें सुनी हैं, इसी से क्या तुमको इतनी हिम्मत हो गई। मंगल यूं भी राधा से कुछ डरता था। उस पर राधा की इस दृष्टि ने उसे और भी विचलित कर दिया। उसने सोचा था कि जो कुछ कहना है उसे भारी भूमिका के साथ कहूँगा, किंतु उसे वह आशा छोड़ देनी पड़ी। लेकिन चटपट यहाँ बुला लाने का कोई कारण बतलाए बिना भी बात नहीं बनती। मंगल जल्दी से कह उठा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से भाग चलें और कहीं चलकर ब्याह कर लें। मंगल जो कहना चाहता था वह तो उसने ठीक ठीक कह दिया, लेकिन उसके साथ जो दो मीठी बातें करने का विचार किया था वह पूरा ना हुआ। मंगल की यह बात बिल्कुल ही रूखी बल्कि अद्भुत जान पड़ी, और बात तो कह डाली, लेकिन जैसे वह सिटपिटा गया। और भी दो चार बातें कहकर राधा को राजी करने की ताकत उसमें नहीं रही। नदी के किनारे टूटे मंदिर में दोपहर के समय राधा को बुला लाकर मूर्ख मंगल ने केवल यही कहा कि चलो ब्याह कर लें। राधा कुलीन कान्य कुब्ज की लड़की थी। अवस्था 24 बरस की होगी, और जैसी परिपूर्ण अवस्था है वैसी ही भरी जवानी है। शरद ऋतु के समान सुनहला रंग है। वह उसी के समान चुपचाप जगमगा भी रही है। उसकी दृष्टि दिन के प्रकाश के समान खुली हुई और भय शून्य है। उसके बाप नहीं है, बड़ा भाई है जिसका नाम सुखदेव है। बहन भाई दोनों का मिजाज एक सा है। दोनों बहुत कम बोलते हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज है, लोग सुखदेव से अकारण डरते भी थे। मंगल दूसरे स्थान का रहने वाला है। वह राधा के गांव में 15 बरस से रहता है। गांव कानपुर से मील भर पर है। यहाँ चारे की सुविधा देखकर एक साहब ने डेयरी खोली थी। मंगल का बाप साहब के यहाँ नौकर था। बाप की मरने पर बेटे को साहब का सहारा मिला। साहब की ही कृपा से वह इतना बड़ा हुआ, और अब उसी डेयरी में वह काम करता है। जिस समय की यह बात है, उस समय साहबों की सहृदयता के ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते थे। मंगल के पास केवल उसकी विधवा बुआ थी। मंगल सुखदेव का पड़ोसी था। राधा और मंगल दोनों लड़कपन में एक साथ खेले थे। मंगल की बुआ राधा को स्नेह की दृष्टि से देखती थी। मंगल की अवस्था 16, 17, 18 वर्ष, यहाँ तक कि अब 19 साल की हो गई, तो भी बुआ के अनुरोध करने पर भी वह ब्याह करना नहीं चाहता था। साहब बहादुर एक हिंदुस्तानी बालक की ऐसी असाधारण बुद्धि का परिचय पाकर खुश हुए। उन्होंने समझा कि मंगल ने उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श बनाया हुआ है। साहब उस समय तक कुंवारे ही थे। इसी बीच मंगल में की बुआ भी मर गई। इधर बाहर रुपए खर्च न कर सकने के कारण राधा का ब्याह नहीं हो सकता था। वह भी धीरे धीरे जवान हो गई, और यह भी कि विवाह बंधन में बांधने का काम जिस देवता का है, वह देवता इन दोनों के प्रति थोड़ी लापरवाही दिखा रहा था। लेकिन प्रेम बंधन जिस देवता का काम है, उसने अपने काम में ढिलाई नहीं की। बूढ़े ब्रह्मा जिस समय ऊँघ रहे थे, उस समय जवान कामदेव बड़ी होशियारी से अपना काम कर रहे थे। भगवान कामदेव का असर जुदे जुदे लोगों पर जुदा जुदा ही ढंग से पड़ता है। कामदेव का बहकावा हुआ मंगल दो चार अपने दिल की बातें कहने के लिए अवसर खोजता फिरता है, लेकिन राधा उसे मौका नहीं देती। उसकी सन्नाटे से भरी हुई गंभीर दृष्टि मंगल के व्याकुल हृदय में एक प्रकार का भय पैदा कर देती है। आज सैकड़ों सिर की कस्में दिलाकर मंगल राधा को इस टूटे मंदिर में ला सका है। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ कहना है सब आज कह दूंगा। इसके बाद तो या तो जिंदगी मजे में गुजरेगी, नहीं तो प्राण दे दूंगा। ऐसे ही जीवन संकट के दुर्लभ दिन में इष्ट देवता को सामने पाकर मंगल ने सिर्फ इतना ही कहा, चलो चलकर ब्याह कर लें। इसके बाद ही जिसको सबक याद ना हो, उस विद्यार्थी की तरह वह सिट पिटाकर चुप हो गया। राधा को जैसी यह आशा ही ना थी कि मंगल ऐसा विचित्र प्रस्ताव करेगा। थोड़ी देर तक वह चुप ही रही।
दोपहर की कुछ ऐसी करुण ध्वनियाँ होती हैं जिनका निर्देश करना कठिन है। उनमें से अनेक ध्वनियाँ सन्नाटे में स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। हवा लगने से मंदिर का एक टूटा हुआ किवाड़ किसी के हृदय के आंतरनाद की तरह मृदु मंद गति से शब्द करता हुआ धीरे धीरे खुलने मूंदने लगा। मंदिर के भीतर बैठे हुए जंगली कबूतर गुटर गू करने लगे। बाहर सेमर के पेड़ पर बैठा हुआ कठफोड़वा पक्षी अपनी बड़ी चोंच से खटखट करके काट फोड़ने लगा। सूखे पत्तों की ढेर में सरसर करता हुआ गिरगिट इधर से उधर निकल गया। मैदान की ओर से बारंबार गर्म हवा के झोंके आकर सब पेड़ों के पत्तों को हिलाने लगे। नदी का जल एकदम चंचल होकर घाट की सीढ़ियों से टकराने लगा। ये सब अकस्माती अलस शब्द हो रहे थे। उनके बीच में किसी की बांसुरी की मीठी तान आकर हृदय पर आलस्य की एक गहरी तह जमा रही थी। मंगल को राधा के मुंह की ओर देखने का साहस नहीं हुआ। वह मंदिर की दीवार के सहारे खड़ा हुआ नदी की ओर शांत दृष्टि से इस तरह देख रहा था जैसे सपना देखता हो। कुछ देर बाद उधर से मुंह फिराकर मंगल ने भिक्षुक की सी दीन दृष्टि से राधा की ओर देखा। राधा ने सिर हिलाकर कहा, यह नहीं हो सकता। राधा का सिर हिलने के साथ ही मंगल की आशा भी मिट्टी में मिल गई। मंगल अच्छी तरह जानता था कि राधा की नहीं के हाँ को बदलना जरा टेढ़ी खीर है। मंगल ने अपने मन में कहा, प्रबल कुलीनता का अभिमान जिसकी नस नस में भरा हुआ है, वह कभी मुझ जैसे नीच श्रेणी के ब्राह्मण के साथ ब्याह करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। प्यार करना और है, ब्याह करना और राधा ने सोचा कि मेरे सोच समझकर काम न करने के कारण ही मंगल को ऐसी हिम्मत हुई। वह उसी घड़ी मंदिर से जाने लगी। अवस्था देखकर मंगल ने जल्दी से कहा, मैं कल ही यहाँ से जाने वाला हूँ। राधा ने पहले यह भाव दिखाने की चेष्टा की कि मुझे फिर क्या, लेकिन यह भाव दिखा न सकी। चलने के लिए पैर नहीं उठे। शांत भाव से पूछा, क्यों? मंगल ने कहा, साहब विलायत जाते हैं, मैं भी यह नौकरी छोड़ कलकत्ते या बंबई चला जाऊंगा। राधा कई मिनट तक चुप रही। उसने सोच कर देखा, दोनों के जीवन की गति एक ही और नहीं है। ऐसी अवस्था में एक का दूसरे को बांध कर रखना सर्वथा असंभव है। इसी से धीरे से अस्पष्ट स्वर में उसने कहा, अच्छा। मंगल को वह उसकी गहरी लंबी सांस के समान जान पड़ी। केवल इतना ही कहकर राधा फिर जाने के लिए तैयार हुई। इतने में मंगल ने चौंक कर कहा, सुखदेव जी। राधा ने देखा सुखदेव मंदिर की ओर आ रहे हैं। उसने समझ लिया कि भाई को उसके यहाँ आने की खबर लग गई है। मंगल ने राजा पर आफत आते देख टूटी दीवार फांदकर बाहर निकल जाने का इरादा किया, किंतु राधा ने उसके दोनों हाथ जोर से पकड़कर रोके रखा। सुखदेव ने मंदिर में प्रवेश किया, केवल एक बार चुपचाप दोनों की ओर देख भर लिया। राधा ने मंगल की ओर देखकर अविचलित भाव से कहा, तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मेरी राह देखना। सुखदेव मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने एक बार कठिन विचारक की तरह राधा की ओर देखा। राधा चुपचाप उनके पीछे चली। मंगल हक्का बक्का सा खड़ा रहा, जैसे कि उसे फांसी का हुक्म हुआ हो। उसी रात को सुखदेव ने एक हल्दी की रंगी पीली धोती लेकर राधा को दी और कहा, इसे पहनो। राधा उसे पहनाई। उसके बाद हुक्म हुआ, मेरे साथ आओ। सुखदेव के हुक्म को, इशारे को भी कभी किसी ने नहीं टाला। राधा भी न टाल सकती थी। उसी रात्रि के समय दोनों बहन भाई गंगा तट की ओर चले। गंगा तट गांव के पास ही था। मसान घाट के पास ही गंगा पुत्र के घर में एक वृद्ध ब्राह्मण जीवन की घड़ियां गिन रहा था। उसी के पलंग के पास जाकर सुखदेव खड़े हुए। उनके पीछे राधा भी थी। वहां पोथी पत्रा लिए एक पुरोहित जी भी मौजूद थे। सुखदेव ने उनको इशारा किया। पुरोहित पहले ही से शुभ कार्य की तैयारी किए बैठे थे। वह उठ खड़े हुए। राधा को मालूम हो गया कि इस मरने के लिए तैयार बुढ़े के साथ ही उसका ब्याह होगा। उसने कुछ भी आपत्ति नहीं की। पास ही जल रही दो चिताओं के प्रकाश में उस अंधेरे घर में इस तरह राधा का ब्याह हो गया। एक और बुढ़ा मृत्यु की यंत्रणा से करहा रहा था। दूसरी ओर पुरोहित जी के विवाह के अशुद्ध और अस्पष्ट मंत्र पढ़े जा रहे थे। ब्याह के दूसरे ही दिन राधा विधवा हो गई। इस दुर्घटना से विधवा राधा की को बहुत शोक नहीं हुआ और मंगल भी जैसे अकस्मात राधा के ब्याह की खबर पाकर विस्मित और व्यथित हुआ था, वैसे उसके विधवा होने की खबर से नहीं हुआ, बल्कि उसे इस खबर से कुछ संतोष सा हुआ। लेकिन वह संतोष का भाव अधिक देर तक टिक ना सका। दूसरे दिन एक वज्रपात ने उसके हृदय को चूर चूर कर दिया।
उसे खबर मिली कि आज मसान में भारी भीड़ है, राधा सती होगी। पहले उसने सोचा कि साहब से जाकर सब हाल कहूं और उनकी सहायता से राधा का सती होना रोक दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि साहब तो सवेरे ही मोटर पर कानपुर स्टेशन चले गए होंगे। साहब ने मंगल से साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मंगल नहीं गया। राधा ने उससे कहा है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मेरी राह देखना। अब मंगल को यह आशा नहीं है कि वह राधा को अपनी स्त्री बना सकेगा, लेकिन तब भी यह अभिलाषा अवश्य है कि कम से कम दूर से ही राधा को देखे और उसे किसी तरह की सहायता तो पहुंचा सके। राधा की विधवा होने की खबर सुनते ही एक बार उसे यह भी ख्याल हुआ कि क्या विधवा से ब्याह नहीं हो सकता। एक बार उसने कानपुर में खड़े होकर विधवा के ब्याह पर बहुत सी बातें सुनी थी। फिर उसने सोचा कि राधा इस बात पर कभी राजी ना होगी, लेकिन उसके कान के पास किसी ने जैसे फिर से वही शब्द दोहरा दिए कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मेरी राह देखना। ऐसे ही अवसर में राधा के सती होने की खबर पाकर वह जैसे पागल हो गया। उसने मन में प्रतिज्ञा की कि या तो राधा को बचाऊंगा और या अपनी जान दे दूंगा। उसे यह विश्वास था कि राधा अपनी इच्छा से नहीं सती हो रही है। शाम होने में कुछ ही कसर थी। बड़े जोर से आंधी आई और मूसलाधार पानी बरसने लगा। ऐसे जोर से आंधी आई कि मंगल समझा मकान सिर पर फट पड़ेगा। उसकी भीतरी प्रकृति की तरह जगत की बाहरी प्रकृति ने भी एक महाविप्लव मचा रखा है। यह देखकर मंगल का चित्त कुछ शांत हुआ। उसे जान पड़ा सारी प्रकृति उसकी ओर से कुछ प्रतिकार करने में लगी हुई है। वह खुद जितनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सकता था, उतनी ही शक्ति का प्रयोग करके प्रकृति देवी आकाश पाताल एक कर रही है। इसी समय बाहर से किसी ने जोर से किवाड़ों में धक्का मारा। मंगल ने उठकर जल्दी से किवाड़ खोल दिए। घर के भीतर एक स्त्री घुस आई। उसका वस्त्र भीगा था और घूंघट में वह सारे मुख को लपेटे थी। मंगल ने उसी समय पहचान लिया कि वह राधा है। उच्छ्वास स्वर में मंगल ने पूछा, राधा, राधा तुम चिता पर से भाग कर रही हो? राधा ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अंगीकार किया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, वही प्रतिज्ञा पूरी करने आई हूँ। लेकिन मंगल, मैं अब ठीक वही राधा नहीं हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया। अब बतलाओ, क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो? साथ ही तुमको यह प्रतिज्ञा भी करनी होगी कि तुम कभी मुझसे मुंह खोलने के लिए ना कहोगे। मंगल ने कहा, जो तुम कहोगे वही करूँगा, इसके लिए मैं तुम्हारे ही सिर की कसम खाता हूँ। राधा ने कहा, अच्छा, तो अभी यहाँ से चल दो। घर में जो कुछ था सब वैसे ही छोड़कर उसी आंधी पानी में राधा को लेकर मंगल चल दिया। ऐसी आंधी चल रही थी कि खड़ा होना कठिन था। आंधी के वेग से उड़ रही छोटी छोटी कंकड़ियां छर्रे की तरह लगती थी। सिर पर कोई पेड़ ना फट पड़े, इस ख्याल से मंगल ने मैदान की राह पकड़ी। हवा का पेक पीछे से आगे की ओर ठेल रहा था, मानो वह विकट आंधी दोनों को संसार में से खींचकर प्रलय की ओर उड़ाए लिए चली जा रही थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय सतीदाह प्रबल था और प्राय हर एक विधवा का सती होना आवश्यक समझा जाने लगा था। उस समय ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती थी जिस पर सत नहीं चढ़ा तो वह जबरदस्ती कैसे अपने शरीर की आहुति दे सकती है। राधा के हाथ पैर बांधकर उसे चिता पर बिठाकर यथा समय आग लगा दी गई। आग दहाए दहाए करके जल उठी। इसी समय भारी आंधी आई और मूसलाधार पानी बरसने लगा। जो लोग मुर्दे को जलाने आए थे, वे लोग जल्दी से भागकर गंगा पुत्र के घर में घुस रहे। तमाशा देखने जो लोग आए थे सब अपने घर भाग गए। पानी से चिता की आग बुझने में देर नहीं हुई। इसी बीच में राधा के हाथ का बंधन जल चुका था। उसके दोनों हाथ खुल गए और जलने की असहनीय यंत्रणा से राधा ने चटपट चुपचाप पैरों का बंधन खोल डाला। उसके बाद जली हुई धोती से किसी तरह अंग ढककर नग्न प्राय राधा अपने घर आई। घर खाली था। सुखदेव मसान में गंगा पुत्र के घर में थे। राधा ने दीपक जलाकर दूसरा कपड़ा पहना, फिर शीशा लेकर अपना मुंह देखा। इसके बाद शीशे को जमीन पर पटक कर उसने जैसे कुछ सोचा। फिर घूंघट में मुंह बंद करके वह मंगल के घर गई। उसके बाद तो जो हुआ, मंगल ने कानपुर में जाकर एक महाजन के यहाँ नौकरी कर ली और वहीं एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर राधा के साथ रहने लगा। राधा इस समय मंगल के घर में थी, मगर मंगल को कुछ सुख ना था, अधिक नहीं। दोनों के बीच में केवल एक घूंघट का अंतर था, लेकिन वह घूंघट मृत्यु की तरह चिर स्थायी और मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ा पहुंचाने वाला था, क्योंकि निराशा जो है
वह मृत्यु जनित वियोग वेदना को कुछ समय में शिथिल कर देती है, लेकिन इस घूंघट से होने वाले बिच्छों में एक सजीव आशा मंगल के हृदय में हर घड़ी पीड़ा पहुंचाती थी। एक तो राधा में पहले ही से चुप्पी और गंभीरता का भाव दिखाई पड़ता था, उसके ऊपर इस घूंघट के पर्दे ने और भी सन्नाटा कर दिया। यह सन्नाटा मंगल को असहनीय जान पड़ने लगा। उसे जान पड़ता था कि वह जैसे मृत्यु से घिरा हुआ है। वह चुप्पी और सन्नाटे की मृत्यु उसके जीवन से लिपटकर उसको नित्य प्रति जर्जर और क्षीण करने लगी। मंगल पहले जिस राधा को जानता था वह तो उसके हाथ से निकल ही गई, लेकिन मंगल उसकी सुंदर बाल्य स्मृति को अपने हृदय में बनाए रखना चाहता था। घूंघट में मुंह छिपाए हुए यह राधा की भीषण मूर्ति सदा के लिए पास रहकर चुपचाप उसमें भी बाधा डालने लगी। मंगल सोचता था कि सभी आदमियों में एक प्रकार का स्वाभाविक अंतर दिख पड़ता है, खासकर राधा उसी तरह अपने स्वभाव के चारों ओर एक तरह का आवरण लेकर पैदा हुई है, जैसे कि कर्ण कवच पहने हुए पैदा हुए थे। वह राधा बीच में जैसे मरकर फिर पैदा हुई है और अब की बार उसके शरीर पर एक दूसरा आवरण पड़ गया है। रोज पास रहकर के भी जैसे बहुत दूर चली गई है और मंगल उसे छू भी नहीं पाता। वह जैसे एक माया कोई रेखा उस पार बैठकर उत्सुकता के साथ इस सूक्ष्म किंतु अटल रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहा है। नक्षत्रगण जैसे हर एक रात को निद्राहीन निमेषहीन नीची दृष्टि से अंधेरी रात का रहस्य जानने के लिए निष्फल चेष्टा करते हैं, वैसे ही वही हाल मंगल का था। इसी तरह ये दोनों प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन को लेकर बहुत दिनों तक एक ही जगह रहे। एक दिन वर्षा ऋतु में शुक्ल पक्ष की दशमी की रात को बादल फट जाने से चंद्रमा के दर्शन हुए। स्थिर चांदनी रात सोई हुई पृथ्वी के सिराने बैठी थी। मंगल को भी नींद नहीं आई। वह भी प्रकृति की सब लीला देख रहा था। कोठे पर से खुली हुई खिड़की से मंगल ने देखा, चंद्रमा की चमक से गंगा जी की अपूर्व शोभा हो रही है। पास की एक बगिया से उच्छ्वासपूर्ण जूही की सुगंध आ रही थी। चारों ओर झिंगुरों की झनकार सुनाई पड़ती थी और बतलाना कठिन नहीं है कि ऐसे समय मनुष्य स्पष्ट रूप से कोई बात सोच सकता है या नहीं। केवल यही कहा जा सकता है कि उसका हृदय किसी और ढुलने लगता है। फूलों की तरह उससे कोई उच्छ्वासपूर्ण महक निकलती है और झिंगुरों की ध्वनि की तरह उसका कातर क्रंदन सुनाई पड़ता है। मालूम नहीं मंगल क्या सोच रहा था। सोचते सोचते मंगल को जान पड़ा, आज जैसे पहले सब नियम तोड़ डाले गए हैं। आज बरसात की रात ने अपने मुंह पर से बादलों की नकाब उतार डाली। उसे आज की रात पहले की राधा की तरह निस्तब्ध, सुंदर और गंभीर जान पड़ी। उसकी सारी मनोवृत्तियां राधा की ओर दौड़ गई। मंत्रमुग्ध की तरह मंगल वहां से उठा, जहां राधा लेटी हुई थी वहां पहुंचा। राधा उस समय सो रही थी। मंगल पास जाकर खड़ा हो गया, सिर झुकाकर देखा। राधा के मुंह पर चांदनी पड़ी हुई थी, किंतु हाय, यह क्या? यह चिर परिचित रूप मुंह कहाँ है? चिता की आग ने अपनी निष्ठुर लपलपाती हुई जीभ से उसका कुछ अंश चाट लिया और बाकी हिस्से को बिगाड़ कर डाला है। जान पड़ता है यह देखकर मंगल चौंक पड़ा था और शायद उसके मुंह से एक हल्की सी चीख भी निकल गई थी। राधा चौंक कर जाग उठी। उसने देखा सामने मंगल खड़ा है। उसी घड़ी घूंघट काटकर पलंग छोड़कर वह एकदम खड़ी हो गई। मंगल समझ गया कि अब वज्रपात होने ही वाला है। उसने उसके पैरों पर गिरकर कहा, मुझे माफ़ करो। राधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और ना फिर देखा। उसी समय घर से निकलकर चली गई। उस क्षमाहीन नीरव क्रोध की आग ने जन्म भर के लिए मंगल के हृदय में एक दाग दे दिया।